अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो सीएसएस का करंट अफेयर का जो पेपर हुआ है उस पेपर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो था द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन, कि जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है 2024 की वो कहाँ पे हेल्ड हुई है। तो वो बाकू अजरबैजान में हेल्ड हुई थी। नवंबर के महीने में ये क्लाइमेट चेंज जो कोप 29 है वो हेल्ड हुई थी। तो इसका आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वन नोबेल प्राइज, कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है जो इस वक्त बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उन प्राइम मिनिस्टर को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो उनको 2006 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेवंथ एनएफसी अवार्ड वाज साइंड इन, जो सेवंथ एनएफसी अवार्ड है ये दिसंबर 2020 में साइन किए गए थे। तो इसका 2010 जो है वो आंसर करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इजमाज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट बाय, कि जो इजमा का जो कॉन्सेप्ट है ये जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है उसमें कितने परसेंट जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट के कितने परसेंट के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो वो 100% इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द क्लीन इन्वायरमेंट, कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कौन सा आर्टिकल उसका उसके बारे में बात करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें जो बी ऑप्शन था आर्टिकल 9A, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था कि जो आर्टिकल 9A है वो क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। अगला है एक बुक दी हुई थी पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग, तो ये किसकी लिखी हुई है। तो ये हसन अस्करी साहब, जो ऑप्शन ए है वो इसके करेक्ट आंसर है कि हसन अस्करी साहब की ये किताब लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये किताब जो है ये किसने लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन सी था शाहिद बुखारी साहब, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था कि ये जो किताब है वो शाहिद बुखारी साहब की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू डैश मेजोरिटी, कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जा सकता है। तो ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे छोटा तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अमेंडमेंट इसकी नहीं होती। तो इसका नन ऑफ दिस जो है ऑप्शन ठीक था, क्योंकि इसमें जो भी पार्लियामेंट से जो भी बिल पास होता है वो पार्लियामेंट का वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया जाता है। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन ये है कि इस्माइल हनिया वाज मार्टायर्ड इन ईरान ऑन, कि इस्माइल हनिया जो है वो किस डेट को उनकी शहादत हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो बी था जुलाई 31 2024, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है अरशद नदीम वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स बाय थ्रोइंग द जेवलिन टू, कि जो अरशद नदीम ने जो जेवलिन थ्रो की थी उसमें उसने कितने डिस्टेंस तक उसने थ्रो की थी। तो इसका नन ऑफ दिस ऑप्शन ठीक था, क्योंकि उसने जो जेवलिन थ्रो की थी वो 92.93 थी या 92.53 मीटर थी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर था। अगला है SIFC वाज क्रिएटेड फॉर प्रमोटिंग डैश इन पाकिस्तान, कि जो SIFC है ये एक फ्री कॉरिडोर बनाया गया था सार्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया शामिल थे। तो इससे ये किस लिए बनाया गया था, ये पाकिस्तान में इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। तो इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ट्रंप हैज थ्रेटेंड टू टेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल ड्यू टू, कि जो ट्रंप है इसने थ्रेटन किया है पनामा कैनाल के कंट्रोल को टेक ओवर करने के लिए। तो वो क्यों किया है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया रीएस्टेब्लिश्ड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान ऑन, कि जो सऊदी अरेबिया है इसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं ईरान के साथ। तो कब बनाए हैं उसकी डेट पूछी गई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था मार्च 10 2023 में। आगे है हु इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स फॉर 2023 अकॉर्डिंग टू सिप्री, के सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है कन्वेंशनल आर्म्स का। तो इसका आंसर जो है वो इंडिया था। करेक्ट आंसर इसका इंडिया था। अगला क्वेश्चन है G20 समिट मीटिंग हेल्ड इन डैश इन 2024, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें बी ऑप्शन रियो डी जेनेरियो था, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। हु इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 2024,
तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है यूएस, चाइना, रशिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो चाइना है। तो इंडिया का 2024 में ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? तो इसका ऑप्शन यूएस था, यूएसए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला है ऑकस एग्रीमेंट वाज साइंड इन, जो ऑकस एग्रीमेंट है वो कब साइन हुआ था? तो ये ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए का एग्रीमेंट है, और ये असल में जो इनकी आर्म की मतलब जो आर्मी की जो इसकी कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने के लिए है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 5 अगस्त 2024 को साइन हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु ओन्स वाखान कॉरिडोर, कि जो वाखान कॉरिडोर है इसको कौन ओन करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन साउथ कोरिया ऑन, कि साउथ कोरिया के ऊपर मार्शल लॉ जो इम्पोज किया गया है वो किस डेट को मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था? तो इसका जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर है, दिसंबर 3 2024। तो ये तो थे हमारे पास जो करंट अफेयर का जो टॉपिक जो पेपर हुआ था उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे एमसीक्यूज से। तो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस पेपर में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह इंशाल्लाह बाकी जितने भी हमारे पास सीएसएस के पेपर्स हुए हैं उनके जो मारूजी हिस्सा है, इंशाल्लाह वो मारूजी हिस्सा हम इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह उनको डिस्कस करके अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।